नमस्कार प्रिय भारतवासियों। आज हमारे चैनल पर हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम बकली में साप्ताहिक शिविर लगाए हैं 12 नवंबर से 18 नवंबर तक। तो दोस्तों, इसका वीडियो अलग अलग कार्यक्रम का आपको देखने को मिलेगा अलग अलग भाग में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद यूनिट 1 NSS कैंप में जा रहे हैं। दोस्तों देखिए मित्रों, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से। कैंप जाने के लिए देख सकते हैं। तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मैं इनका आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मंच NSS का कैंप यूनिट 1 आज यहाँ पर आयोजित है। मैं यहाँ पर उपस्थित ग्राम पंचायत बकली के अध्यक्ष श्री दीपक जी एवं अन्य सम्मानित साथियों, ग्राम बकली के समस्त उपस्थित बुद्धजन और NSS के छात्र छात्राओं, महाविद्यालय के स्टाफ की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। NSS एक ऐसी सामाजिक संस्था है, सामाजिक दायित्व को निभाने वाली संस्था है जो केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, जो इस बात को सिद्ध करती है कि सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है उसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें व्यक्तिगत रूप से भी हमारी सहभागिता है। और इसके लिए खेल और युवा कल्याण मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा संप्रेषित ये जो संस्था है NSS, ये निर्मित की गई। और डॉक्टर रंगवादन इसके जनक माने जाते हैं, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे, पॉलिटिशियन भी रहे और शिक्षक भी रहे। 1969 में संस्था महात्मा गांधी जी के जन्मशती के अवसर पर शुरू की गई। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि हम सामाजिक रूप से अपने पूरे समाज को किस तरीके से जोड़ सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं। इसका स्लोगन भी जो है, आप देखिए, महात्मा विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। मतलब अपने स्वयं के बजाय दूसरों के लिए जिम्मेदारी महसूस करना, दूसरों के लिए सेवा भावना रखना NSS का परम कर्तव्य है। और सतत भारत निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाना इस 2025 का स्लोगन NSS का। तो इन सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
हम इस प्रकार के कैंप का आयोजन साल में करते हैं और किसी गांव को हम विशेष तौर से गोद लेते हैं और एक 7 दिवसीय जो सेमिनार है, 7 दिवसीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। इसके लोगों को यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक रथ का चक्र है जो कि कोणार्क मंदिर का है। ये सिंबॉलिक है पूरी तरीके से। रथ का जो चक्र है, पहिया है, वो हमेशा गतिशीलता को बताता है। तो सबसे पहले युवाओं के लिए संदेश इसमें ये होता है कि आप गतिशील रहें, डायनेमिक रहें। इसमें 2 कलर के शेड्स हैं, एक ब्लू भी है, एक रेड भी है। तो रेड जो है वो हमेशा एक उत्साह, उमंग और डायनेमिसिटी को बताता है। तो हमारे युवा पीढ़ी जो है वो इस बात के लिए हमेशा उद्यत रहे कि समाज के विकास के लिए या सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए वो हमेशा उद्यत रहे, हमेशा तत्पर रहे और अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करे। ब्लू जो है वो पूरे कॉस्मस को बताता है। कॉस्मस का एक पार्ट एलएसएस है, वो इस बात को इंगित करता है और इसमें जो 8 लाइन्स हैं ये 8 पहर को बताती है, मतलब ये 24 घंटे को इंगित करती है। तो ये जो एक पूरा का पूरा लोगो है, ये लोगो अपने आप में बहुत सी भावनाओं को समेटे हुए हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। आपके इस इन्विटेशन में भी मैंने देखा कि सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम को आप सांस्कृतिक कार्यक्रम तक पूरी तरीके से व्यस्त होते हैं। इस गांव में जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिसमें आप अपना श्रमदान कर सकते हैं, उस श्रमदान के लिए आपको यहाँ पर लाया गया है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, गांव की संस्कृति में गांव से जुड़ना, गांव के लोगों से एक पारिवारिक संबंध बनाना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप कहाँ तक अपना योगदान दे सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे का दिन जो है वो शुरू करना है। आप बहुत अच्छे से काम करें ताकि इस शिविर के समापन के पश्चात बखरी गांव के लोग ये कह सकें कि कुरुद महाविद्यालय का जो एनएसएस का कैंप लगा था वो कैंप वास्तव में बहुत अच्छा था और भविष्य में यदि कोई ऐसा कैंप लगे या उनकी ये मंशा कि ये कैंप फिर से यही कहीं लगे, तो इस भावना को लेते हुए आप यहाँ से जाएं और इस भावना के साथ बखरी गाँव के लोगों पे आपको ये भावना जागृत करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। एनएसएस संस्था न केवल साफ सफाई, न केवल सामाजिक दायित्व के लिए बनी है, बल्कि वृक्षारोपण, रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो सिर्फ समाज से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, नागरिक से जुड़े हुए हैं, उनको ये संचालित करने वाली है संस्था। आप इससे जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। केवल शिविर अटेंड करना आपका उद्देश्य नहीं है। एनएसएस आपको एक संवेदनशील इंसान भी बनाती है और इंसानियत के गुणों को भी आपको आत्मसात करती है। तो इन सारी भावनाओं के साथ आपको अपना अगला दिन प्रारंभ करना है और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बखरी गांव के जनपद पंचायत के जो पदाधिकारीगण हैं, यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ और ये आशा और विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चों को वो सुरक्षित रखेंगे और जो भी उनसे सहयोग हो सकेगा वो उनको सहयोग देंगे। और आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि बड़े पारिवारिक परिदृश्य को देखते हुए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तभी इस कार्यक्रम की सजगता है, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता है। तो अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं एनएसएस के प्रभारी विजय का भी स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं उनसे कि वो अपने मार्गदर्शन में, अपने युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और जो इस ग्राम के लिए एक यादगार स्थिति निर्मित कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। इसके पश्चात उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। आज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शिविर का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय महाविद्यालय कुरुद के तत्वाधान में। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य और सभी शिक्षकों को जो हमारे गांव बखरी को एनएसएस या
जो भी अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में सब कुछ जानकारी के लिए यही काम को चुना। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ हमारे विजय सर को, जो हमारे गांव में एनएसएस का कैंप लगाया है। ये एनएसएस सिर्फ एनएसएस ही नहीं है, ये मुख्य 2 चीज लेकर चलता है। एक तो है सेवा, मतलब स्वच्छता, और दूसरा है नशा मुक्ति अभियान। ये दोनों मिलाकर एनएसएस बना है, जो कि एनएसएस का मुख्य और महत्वपूर्ण है स्वच्छता और सेवा, जो हमारे भारत में संपूर्ण देश में स्वच्छता और महात्मा गांधी के राह पे स्वच्छता योजना चल रहा है, उसका संयोजन करने के लिए एनएसएस जो हमारे गांव में कैंप लगा है। और बच्चों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पास बिल्कुल सुरक्षित है, और हम लोग हमारे गांव के सभी पदाधिकारी, ग्राम प्रमुख सभी की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे गांव में आए, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय। इसके पश्चात मैं श्री बालेंद्र साहू सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करेंगे। एनएसएस क्या है? भारत माता की, स्वामी विवेकानंद जी की, आप सब की, बकली ग्राम की। मैं बोला तो आप सब हंसे, मुझे अच्छा लगा। दीपक जब बोल रहा था तो उतने नहीं हंस रहे थे आप, पर मैं जो ही खड़ा हुआ बोला आप हंसे। इससे एक बात सिद्ध होता है कि मैं कुछ खास हूं, आई एम स्पेशल। सचमुच एक शिक्षक जो होता है वो दुनिया का सबसे खास आदमी होता है। मैं शिक्षक हूं सौभाग्य से, आप जैसे सब शिक्षकों के बदौलत। शिक्षक अपने आप में खास होता है। सिकंदर के साथ ऐसी एक स्थिति आई कि एक नाले को पार करना था। मैं लंबा बोल सकता हूँ, माफ कीजिएगा, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट बोलने की हमारी आदत है। वैसे हम अध्यापक स्तर के लोग बैठे हैं, मैं तो सिर्फ व्याख्याता हूँ, मेरी औकात उतनी नहीं है, लेकिन ये इस लाइन ने मुझे औकात बता दी है। जो लिखा है यहाँ, मैं नहीं पार करना था। सिकंदर ने कहा कि मैं पहले पार करता हूँ। बोले नहीं, तुम शासक, मर जाओगे तो हमारा देश जो है वो बेसहारा हो जाएगा। अरस्तु बोले मैं पार करता हूँ, मेरा कौन है आगे पीछे रोने वाला, कोई नहीं। उसने कहा नहीं गुरुजी, आप यदि रहोगे तो मुझ जैसे हजारों सिकंदर आप पैदा कर दो, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा। तो ये है गुरु को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। भारत भी विश्व गुरु कहलाता है, इसलिए नहीं कि यहाँ भौतिक संपदा बहुत ज्यादा है, इसलिए कि ये आध्यात्मिक रूप से रिच एक लैंड है। ठीक है, यहाँ मैं पर ध्यान नहीं देते, यहाँ हम लोग आप पर ध्यान दें। आई नहीं, यू। हमारा पहला प्रेफरेंस होता है आप, हम आप पर जोर देते हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये जिसकी तस्वीर आपने रखी है यहाँ, ये विश्व के सबसे बड़े वेदांती हैं। एक बार जोरदार तारीफ करें। विश्व के सबसे बड़े वेदांती आपका आइडियल है, और रहना भी चाहिए, न कि सलमान खान और शाहरुख खान, ये सब तो नालायक लोग हैं। हमारे नायक ये हैं, भारत के सबसे बड़े वेदांती, और वेदांत का अंतिम सूत्र है मैं नहीं आप। जब आप वेदांत में अपने आप को ढूंढते जाओगे तो अंतिम एक शब्द आता है, वो है शो अहम। क्या है? शो अहम। सो अहम अस्मि का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं वह, मैं नहीं हूं, मैं आप, मैं नहीं आप। एक बात याद रखिएगा, मैं मिटता है, आप आता, आपा तजय हरि विजय नक्सिक तजय। जो ही आपके जीवन से मैं हटता है, आप आता है, आपके जीवन में विकास होना चालू हो जाता है।
आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप मुमकिन होते जाएंगे। पर आप अपने सोच का दायरा जो है बढ़ाएंगे, मैं नहीं मेरा बेटा ही नहीं, पड़ोसी नहीं गांव, गांव नहीं देश नहीं पूरा विश्व, आप बड़े होते जाएंगे। शून्य इतना छोटा सा भी बनाया जा सकता है और शून्य पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा भी बनाया जा सकता है। बात यह है कि आपने त्रिज्या कितने का लिया, ठीक है। परिधि आप जितना बड़ा बनाएंगे शून्य उतना बड़ा बनता जाएगा। शून्य पर इन्होंने तो दबा के बोला है शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में और शिकागो में। मैं उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर विषयांतर हो जाऊंगा। मैं और आप नहीं रहूंगा। वेदांत का सार है सो अहम अस्मि, मैं वह। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग है। ज्ञान दीपक प्रसंग में ज्ञान दीपक जब ज्योति जलती है हमारे अंतःकरण में, तो अंतिम शब्द बाबा तुलसी जी लिखते हैं, सो अहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब आपके अंदर ज्ञान की दिव्य शिखा जलने लगती है तो आप मैं नहीं कहते, सो अहम अस्मि, मैं वह, मैं नहीं आप। अब एक कहानी की ओर चले। एक छोटा सा कहानी। एक समय की बात है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास गया और जाके बोला, अरे मैं आया। उसकी प्रेयसी ने दरवाजा नहीं बंद कर। फिर 2-3 दिन बाद फिर गया, दरवाजा कुंडी हिलाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोला मैं। अरे मैं तेरा प्रेमी। बोले तेरे लिए कोई जगह नहीं। 5-6 दिन बाद वो फिर गया। अब की बार उसने युक्ति निकाली। उसने कहा, अब मैं बोलने चली। कौन आया? बोले आप। कौन आया है? आप आए हैं, आप ही हो। यानी मैं जब मिलता है, आप जब आता है तो तत्व होता है। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। ठीक, हिंदी की पढ़ाई हो गई। अब इंग्लिश की ओर चले, इजाजत हो तो। अंग्रेजी में 2 शब्द बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। एक है सन। क्या होता है सन? यानी बोर तो नहीं लग रहा है ना? यहां मैं अपने चेली को देखा, मैं पागल हो गया। ये मेरी चेली है भोजकुमार, प्री चेली है। ये मेरा चेला है जो सरपंच की भूमिका में बैठा है। ये मेरा चेला है। तो पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है, हम इतने अच्छे चीजों, इतने अच्छे लोगों को कर रहे हैं। मेरी चेली का मैं फोटो देखा, मगन हो गया मैं। भोज को जब देखा था, ये मेरी शिष्य है। खैर जी स्कूल से निकल के आई। तो मेरा विषय वहां इंग्लिश है। आइए इंग्लिश पर चलते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द बड़े प्यारे हैं। एक है सन। सन यानी सूर्य, स्पेलिंग है SUN। सन वाला नहीं, वो सन नहीं, SON वाला नहीं, सन माने सूर्य। ध्यान रखिएगा, ठीक। S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, ठीक है। जिसके जीवन के दक्षिणायन और उत्तरायण के बीच में यू हो, वो सूर्य होता है। और सूर्य का काम है चमकना, दुनिया को प्रकाशित करना। दूसरों के लिए जीता है सूर्य, अपने लिए तो नहीं चल रहा। पर अंग्रेजी में एक शब्द और भी है, सीन। स्पेलिंग SIN, है कि नहीं है? हैड द सीन नॉट द सीनर, ऐसा बोलते हैं क्या? पापी से घृणा न करो, पाप से घृणा करो, बोलते हैं सीन यानी पाप। यहाँ S और N के बीच में कौन है? आई यानी मैं। तो जिनके जीवन में मैं है वो पापी है, जिसके जीवन में यू है, आप है, वो सूर्य, वो हर जगह चमकता है। यही वेदांत का सूत्र है और यही आपके NSS का भी सूत्र है। मुझे अच्छा लगा, पहले ज्ञात नहीं था, पता आज चला। ये NSS का स्लोगन मैं नहीं आता, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, घंटों। ठीक है, फिलहाल आप ज्यादा नहीं झेल पाएंगे, इसलिए वाणी पड़ेगा। NSS clap goes to एक आश्वासन देना चाहूंगा। आप में से ज्यादातर लोग स्नातक के होंगे कि स्नातकोत्तर के भी हैं? स्नातक वाले हैं, चेहरा देख के समझ में आ गया। मेरा घर यही है पास में, और आप एक टीचर नहीं, बाप समझ के, दोस्त समझ के, जब भी कुंडी हिलाए मैं सहयोग की भरपूर मैं कोशिश करूंगा। आपसे, मुझसे जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। बस आप एक बार बोल देना, हुक्म कीजिएगा।
आदेश करना मेरे लिए, ठीक है। मैं सर के बल चढ़ के आऊँगा। ये हमारे गांव का सौभाग्य है, इस तरह के बौद्धिक कार्यक्रम यहाँ बहुत कम होते हैं सर, बहुत कम होते हैं बौद्धिक कार्यक्रम। मैं तो चाहूँगा कि ये तो शुरुआत हो, आगे ये सफर जारी कर सके। बौद्धिक कार्यक्रम यहाँ बहुत कम होता है। ये गांव धार्मिक है पर बौद्धिक लेवल में अभी इस गांव को ऊपर आना बहुत बाकी है, बहुत। वो सोच कभी बहुत पीछे है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा बीओ लेवल के व्यक्ति पैदा हुए हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ कलेक्टर लेवल के लोग पैदा हों, और वो तब होगा जब एक बौद्धिक माहौल होगा, एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट होगा, तब होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया संबंध बनाइएगा, यहाँ बहुत बढ़िया माहौल तैयार कीजिएगा। और जब कभी आप सहयोग चाहेंगे, मैं भी तैयार हूँ, दीपक तैयार है, मेरा भाई तैयार है। और जिस चीज के लिए आप चाहेंगे, यदि जगह वगैरह की कोई कमी हो, नहाने वगैरह की कोई व्यवस्था ना हो, तो भी जिस तरह का हो आप मुझे आवाज दे सकते हैं, ठीक है। उद्बोधन की कड़ी को यही यहीं पे विराम देते हुए आभार प्रदर्शन के लिए आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री विजय कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। NSS flag goes to आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. मिश्रा सर, ग्राम पंचायत बकली के प्रथम नागरिक दीपक साहू जी, जो हमारे छात्र भी रहे हैं, गुरु कॉलेज से पढ़े हैं, महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर आर.के. पांडे सर, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष श्री एम.एस. साहू सर, बलेंद्र साहू सर, सारवा जी, और इस ग्राम पंचायत के पंचगण एवं समस्त गणमान्य नागरिक, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके आशीर्वचनों से हमारे स्वयंसेवक प्रेरित होंगे और उन्हें एक नई दिशा मिलेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।